जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि मनुवाद व्यवस्था जो है पाखंडवादी एवं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कुछ बाबाओं का कहना है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह बात संविधान के खिलाफ जा रही है। हमारा देश एक संविधान के तौर पे चलता है। जो भी कार्य किया जाता है ये संवैधानिक कानून के अनुसार कार्य किया जाता है। और ऐसे तैसे बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। इन बाबाओं को दंड मिलना चाहिए कानूनी तौर पर, संविधान के अनुसार। एक धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था है हमारे भारत देश में। सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, सभी को एक बराबर माना जाता है, सभी को एक बराबर का हक दिया जाता है। ये लोग हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं, सनातन व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, मनुवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या एक धर्म को श्रेष्ठ मानना संविधान में लिखा? क्या हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? बिल्कुल नहीं। संविधान में ये लिखा गया है कि सभी धर्मों को एक बराबर या एक समान मानना चाहिए। और इन बाबाओं का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनको कानूनी प्रक्रिया से जेल के अंदर रहना चाहिए। ये बाबा जो भी मन में आ रहा है उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे देश के बहन बेटियों को उल्टा पुल्टा कह रहे हैं। बताइए, पाखंडवाद एवं मनुवाद को बढ़ावा कर रहे हैं। एक मनुष्य मृत्यु लागू करना चाहते हैं हमारे भारत देश में ये बाबा। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना पढ़ाई किए हुए हैं और उन्होंने अपने हमारे भारत देश के लिए संविधान दिए हैं। इस संविधान के अंतर्गत इन बाबाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। पाखंडवाद एवं अंधविश्वास जो है ये पूरी काल्पनिक रूप है। हमारे देश में एवं हमारे समाज में, बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों को एक बार नमन करना चाहता हूँ। हमारे संत गुरु रैदास, हमारे महात्मा बुद्ध जी, कबीर जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले जी महाराज, ऐसे ही हमारे बहुजन समाज में पैदा लिए हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना। यदि ये लोग हार मान गए होते तो क्या आज हमारी जो हमको अधिकारें मिली है, हमें अधिकार नहीं मिलता। आइए, हमें किसी धर्म का, यदि किसी जाति का अपमान करते हैं तो हमें
समझिए कि महामूर्खता का काम कर रहे हैं। किसी धर्म का बढ़ावा करना, किसी जात का बढ़ावा करना हमारे लिए एक संवैधानिक तौर पे गैरकानूनी काम कर रहे हैं। और इन बाबाओं को मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन बाबाओं को ऐसा दंड दिया जाए कि ये जीवन भर याद रखें कि संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में क्या लिखे हुए हैं उनको मालूम चल जाए, ताकि ये लोग हिंदू राष्ट्र या मनुवाद का बढ़ावा देना भूल जाएं। पाखंडवाद फैलता जा रहा है। हमारी बहन बेटियां एवं हमारी महिलाओं को दुबला बना रहे हैं। बताइए, इस प्रकार सिचुएशन को, इस प्रकार व्यवस्था को हम चेंज करके ही मानेंगे। आइए, ये लोग बाबाओं और अंधविश्वास को बढ़ावा देना बंद करो। अब हमारे भारत देश के लोग, इस देश से पाखंडवाद को हम मिटा कर रख देंगे, मिट्टी में मिटा कर रख देंगे। यो अंधविश्वास को हमारे देश में केवल एजुकेशन यो शिक्षा होना चाहिए। क्या मंदिर से हमको शिक्षा मिल सकती है? नहीं। क्या हमको मंदिर से नौकरी मिल सकती है? नहीं। तो क्या फायदा मंदिर बनवाना? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है, तो उसका निर्माण किया जा सकता है। चलिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति एक दिन उस स्कूल में चला जाए तो हमारे देश का व्यवस्था जो है ये बदल जाएगी। आज जो है सबसे ज़्यादा पाखंडवाद एवं अंधविश्वास में हमारा समाज टिका हुआ है। हमारा समाज अंधविश्वास को फॉलो करना बंद कर दे तो मनवादियों का, उनकी सत्ता बंद हो जाएगी, सत्ता पलट जाएगी उनकी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एसटी, एससी, ओबीसी के लोग मनवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। जाति प्रथा हो रही है, इसके विरोध हो रहे हैं, उनके विरोध हो रहे हैं कि ये हमारा जात है, ये हमारा जात है। हमारा देश एक संविधान से चलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है। क्या किसी धर्म को बढ़ावा देना एक गलत बात है? किसी जाति को बढ़ावा देना एक गलत बात है। दूसरों जातियों एवं धर्मों का अपमान करना एक गलत बात है। जो जाति एवं धर्मों का अपमान करता है और अपने धर्म को एवं अपने जातियों को श्रेष्ठ मानता है, वो महामूर्ख है। एवं पाखंडवाद को मानता है, जो अंधविश्वास को मानता है, वो महाघटिया इंसान है। महामूर्खता का काम करते हैं वो सब। ऐसे लोग हमारे भारत देश में
हैं। आइए, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है।